तो कैसे हैं आप लोग मेरे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो पॉडकास्ट में जैसा कि मैंने कहा था हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी भांगड़ फोर्ट के बारे में, मैंने आपको वहाँ की स्टोरी बताई थी। तो आज की इस वीडियो में विकिपीडिया के दूसरे फेवरेट हॉन्टेड प्लेस जिसका नाम है टनल नंबर 33 शिमला। बेसिकली ये जो टनल है इसे लोग कहते कि ये हॉन्टेड है। अब सुनो, इसको लेकर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक, तुम लोग कमेंट्स में ये बताना कि जो मैं तुम्हें जो भी स्टोरी सुनाऊंगा उनमें से ट्रू कौन सी है। क्योंकि देखो, मैंने जब विकिपीडिया के इसके बारे में सर्च किया, इसके बारे में जब जानकारी हासिल की, तब पता चला कि इस पर 2 स्टोरीज चलती हैं उस टनल को लेके बेसिकली। तो अब ज़रा तुम लोग मुझे ये कंफर्मेशन बताओ कि कौन सी ट्रू है। क्योंकि देखो, दोनों स्टोरीज सुन के ऐसा हॉरिफाइंग तो लगता है भाई, गांड तो दोनों में फटेगी। तो चलो सुनते हैं। और हाँ, इसके बाद मैं तुम्हें पिछली स्टोरी में मैंने तुम्हें किसी का रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं बताया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊँगा एक बंदे का या बंदी का जिन्हें उसे लिटरली फील हुआ है कि हाँ उस टनल में कुछ है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी नंबर 1। इसका ये कहा जाता है कि जिस बंदे ने उसको बनाया था टनल नंबर 33, जो उसका इंजीनियर था, ठीक, जिसके नाम पे वो रखा है जॉर्ज गॉन, कुछ तो रखा है उसका नाम, जो भी उस टनल का नाम है। ठीक, कमेंट में मैं कमेंट नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं उस बंदे का नाम डाल दूंगा। ठीक, उसने वो बनाया था। ठीक, लेकिन आधा काम पे उसको रुकवा दिया गया था और उस बंदे के ऊपर केस कर दिया गया था। और इस सदमे की वजह से उस बंदे ने सुसाइड कर ली थी उसी टनल में। और फिर लोग कहते कि उसकी आत्मा उधर भटकती है। अब स्टोरी नंबर 2 ये है कि एक बच्चा हुआ करता था जिसका घर वहाँ से 13-14 साल का था, जिसका घर वहीं से पास पड़ता था उस टनल से, और उसकी माँ वहीं रहती थी। ठीक, तो एक दिन वो ऐसे ही वहाँ के साइड कुछ काम जा रहा था। ठीक, अचानक से एक ट्रेन के आने की वजह से उस बच्चे की बॉडी 2 टुकड़ों में कट गई और वो वहीं पर मर गया। कुछ समय तक जिंदा रहा, फिर मर गया। तब से लोग ये कहते हैं कि, और उसके बाद जो स्टोरी हुई, मतलब वो बच्चा मरा और उसके कुछ ही दिनों में उसकी मदर जो थी, सिर्फ वो एक माँ बेटे थे, तो उनकी मदर ने भी क्या कहते हैं सुसाइड कमिट कर लिया उस घर में जिसमें वो दोनों रहते थे। और वो ज़्यादा दूर भी नहीं था, एक्चुअली दिखता भी था वो घर। ठीक, तो लोग ये कहते हैं कि उस टनल में उस बच्चे की आत्मा भटकती है जो एक शरीर ढूंढ रही है अपनी माँ के पास वापस जाने के लिए। ऐसे रूमर्स हैं। तो ये तो हो गई दोनों फैक्ट भरी स्टोरीज़, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो एक बंदे के साथ हुआ। एक लड़की थी जो अपने माँ बाप के साथ जा रही थी घूमने। ठीक, वो लड़की के सामने एक 13-14 साल का नौजवान लड़का बैठा था। छोटी सी बच्ची थी, बच्ची होगी 7-10 साल की, और उसके सामने 13-14 साल का लौंडा बैठा है, 13-14 या 16 साल का। ठीक, वो उस बच्ची की तरफ देखे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, और अचानक से वो बंदा गायब हो गया। ठीक, और वो जो लड़की है वो वहाँ से उठी सीट पे से गेट की तरफ गई और जैसे ही कूदने का ट्राई कर रही है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ का जो टीटी था उस ट्रेन का, उसने उस बच्ची को पीछे खींच लिया। और जैसे उसने पीछे खींचा, वो बच्ची ज़ोर से चिल्लाने लगी अपना फुल पोटेंशियल लगा के। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उसके माँ बाप दौड़ते हुए आए और फिर इन्होंने देखा कि उनकी बच्ची की पूरी आँख एकदम काली पड़ चुकी है और वो चिल्ला रही है। उसके बाद फिर अच्छा, वो जो टीटी था, वो पंडित था, उसने उसके बच्ची के सर पे हाथ रखा और कुछ मंत्र बोले। उसके बाद वो बच्ची नॉर्मल हो गई और उस बच्ची ने, उसके मुंह से कुछ अजीब सा काला धुआं निकला। तो उस बच्ची ने
अपने माँ बाप से बोला कि उसके सामने एक भैया बैठे थे, क्या आपने उन्हें देखा? तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, वहाँ कोई नहीं था। तब उसके जो टीटी था उसने उन्हें कहानी बताई थी लड़के वाली, जो मैंने आपको बताई थी कि 13-14 साल का लड़का था, गिर गया था। तो वही वाली कहानी बताई। एंड वो के बाद वो पेरेंट्स वहाँ से चले गए और कभी वहाँ लौट के वापस नहीं आए। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद उसके पेरेंट्स दोबारा लौट के वापस वहाँ शिमला के उस टनल कभी नहीं गए। उन्होंने अपना घर भी वहाँ छोड़ दिया और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो आज की इस वीडियो का ब्रॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तेरे फेर ना रहा मैं खलो जवान लाज मेरा पक्का कर दई।